शायद साहब, नई शतरंज की बिसात आप कहते हैं, नए मोहरे, नए रूल्स ऑफ द गेम 2025, ट्रंप, बाकी दुनिया सारी, आप कम्युनिस्ट पार्टी को, चाइना को बड़ा करीब से जानते हैं, आप कैसे देख रहे हैं ये कैसे? पहले तो ये है कि जो ट्रंप आया है उसके आने के इम्प्लीकेशंस अमेरिका के लिए और आलमी सियासत में क्या है, क्योंकि वो नई सोच के साथ आया है और उसकी सोच, माजी की सोच, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की सोच, अपने पेशरों की सोच, अपनी डीप स्टेट की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि उसके बरक्स है। वो जंगों में यकीन नहीं रखता, वो रजीम चेंज में यकीन नहीं रखता, वो फजूल पंगों में यकीन नहीं रखता। उसने तो ये भी कहा था सीरिया में ना जाएं, और वो चाहेगा ठीक है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन वो अगर आप उसकी टर्म्स में बात करेंगे, वो ट्रेड करने को भी तैयार है, वो ताउन करने को भी तैयार है, वो मिल के काम करने को भी तैयार है। ताइवान परेशान है बहुत है, ताइवान परेशान में पैसा ज़ाया नहीं करना हमने, चाहे ताइवान हो या चाहे नेटो हो, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं मुशाहिद साहब, नहीं कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रही है ना, कई दिहाइयों से, और जो उनकी थिंकिंग है शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी की, क्या वो लम्हा आ चुका कि जब वो एक फोर्स बन के, बड़ी फोर्स बन के, माही फोर्स बन के, अभी तो है ना कि सेकंड पे था, ब्रिक्स की सूरत में, एससीओ की सूरत में, करेंसी की सूरत में वो उभर के सामने आ जाएगी? ये कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस होती है। अभी 20वीं कांग्रेस हुई थी 2 साल पहले 2022 को। जो 19वीं कांग्रेस हुई थी 2017 को, जब शी जिनपिंग 5 साल टर्म ख़त्म किए, उन्होंने एक स्पीच की थी, आई थिंक गालिबन अक्टूबर 2017 था। उसने कहा कि द टाइम हैज़ कम फॉर चाइना टू प्ले अ सेंटर स्टेज रोल इन द वर्ल्ड, कि एक कलीदी किरदार, एक मरकज़ी किरदार चाइना अदा करे। तो मैं समझता हूँ कि वो इस मोलमे के लिए तैयार हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने हिम्मत की है और बड़ा फोकस किया है इनोवेशन पर। और अभी अब मैं देख लें, मैं इकोनॉमिस्ट में स्टोरी आई है, चाइना द साइंटिफिक सुपर पावर, ये अभी गर्मियों में पढ़ा था, कवर स्टोरी है। उन्होंने कहा द ओल्ड साइंस ऑर्डर डोमिनेटेड बाय यूएसए, जापान एंड यूरोप इज कमिंग टू एन एंड, और चाइना साइंस और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हो गया। फिर हार्वर्ड की स्टडी आई है, द ग्रेट टेक राइवलरी, चाइना वर्सेस द यूएस, और उन्होंने क्या कहा है कि 5G, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, हर तरफ आगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाइना या एट पार है अमेरिका के या आगे बढ़ गया है। नहीं, एक तरफ नेटो खत्म करने की बात कर रहे हैं ट्रंप, दूसरी तरफ लाइन लगी हुई है, मुझे नहीं पता 40 या 45 या 50 कितने मुल्क जो ब्रिक्स में आना चाह रहे हैं, 28 मुल्क, और जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं थाईलैंड से लेके और पता नहीं कहाँ। तो मुझे ये बताएं ना कि फिर एक तरफ ब्रिक्स इमर्ज हो रहा है, बेल्ट एंड रोड आगे बढ़ रहा है, वैगनर ग्रुप बढ़ रहा है, ये दूसरी तरफ ट्रंप कह रहा है कि हम ये तो कोई फिर देखे ना, सरेंडर, अमेरिका सरेंडर करने जा रहा है। मुतबादल आलमी ऑर्डर की बुनियाद तो रखी जा रही है ना। अच्छा, वो 25 में क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो क्या है, ब्रिक्स भी उसका शामिल है, उसका वो भी शामिल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और आपने देखा कि ट्रंप ने पहले कुछ बयानात में ब्रिक्स का जिक्र किया स्पेशली, मतलब उसको ब्रीफ किया गया कि ब्रिक्स, हालांकि ब्रिक्स ने अपनी करेंसी की बात नहीं की, उसने कहा कि कोई डॉलर को छोड़ने की कोशिश ना करें। लोगों ने इतना, हालांकि ब्रिक्स करेंसी कोई नहीं बन रही, लेकिन उसने वैसे खौफ से आके उसने कह दिया कि नहीं कोई डॉलर को छोड़ना। हालांकि डी डॉलराइजेशन हो रही है, डी डॉलराइजेशन से मुराद ये है लोकल करेंसी का तजारत। और आप देखें, लेकिन ब्राजील ने बात की थी कि हमें मुतबादिल करेंसी लानी चाहिए और एक बैंक वहां पे अभी मुमकिन नहीं है। आप देखें, 2 मैं स्टैटिस्टिक्स देता हूं आपको। दुनिया इस वक्त 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से 130 की चीन के साथ ज्यादा तजारत है बनस्बत अमेरिका के, और उन्हीं 193 मेंबर्स में से 68 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हम डॉलर के अलावा तजारत करेंगे, रुपीज़ में, रैंड में, RMB में, रियाल्स में, जो डिफरेंट करेंसी। नहीं तो एक जो सॉफ्ट अमेरिका की इमेज है, और जाहिर है उसमें ये भी कि जी
स्कॉलरशिप्स हैं लोग, अब वो कह रहे हैं कि मैंने मेक्सिको के लोग भी फेंकने हैं, ये बर्थ सिटीजनशिप भी ख़त्म करनी है, ये सारे लीगल और पता नहीं खुदा जाने क्या क्या 12 मिलियन है। अच्छा, इसका तो फ़ायदा सारा लैटिन अमेरिका में चाइना को होगा ना, कि अगर मेक्सिको से लोग निकाले जाते हैं। चाइना ने ऑलरेडी इंग्रेस कर लिया लैटिन अमेरिका में। मैंने बताया ना जैसे कि वो शी जिनपिंग 5 दफ़ा गया लैटिन अमेरिका, बाइडेन पहली दफ़ा गया लैटिन अमेरिका 4 साल के टेन्योर में। अफ्रीका अभी मैं पहले भी बात एक नशिश में कर चुका हूँ कि जो लैटिन अमेरिका में चाइना का जाना है, ये मोनो डॉक्ट्रिन का खात्मा। हाँ बिल्कुल, 1823 की मोनो डॉक्ट्रिन थी जिसमें कहा था अमेरिका ने कहा ये हमारा बैकयार्ड है, खत्म हो गया। तो नहीं, जब उन्होंने पोर्ट बना लिया चाणक्य का पेरू में, लीमा में के साथ, तो वो खत्म हो गया ना। जो असल जो बंदरगाह है, पोर्ट से लोगों की कनेक्टिविटी होती है, और वो बंदरगाह लिंक कर रहा है कहाँ से? पैसिफिक एशिया के साथ। तो वो तो अमेरिका की बालादस्ती जो है या इजारादारी कह लें, वो तो उसका खात्मा अपने बैकयार्ड में हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो अभी इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि 2025 में फिर आपको चाइना बड़ा, यानी अभी तो है ना कि वो उभर रहा है। 2025 में चाइना उभर चुका है। अगर हम 1 साल के बाद बात करें, जिंदगी रही तो हम ये कहेंगे कि चाइना उभर के आ चुका है, एट पार आ चुका है। एट पार अभी नॉट मिलिटरीली, बट साइंस और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के 2025 की, मैं 2025 के एंड की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये 2 बड़ी पावर्स आ गई हैं ऊपर। ठीक है, दे आर द 2 मेजर पावर्स इन द वर्ल्ड टुडे, और इसमें वो रास्ता ढूंढेंगे किस तरह ताउन किया जाए। चाइनीज पावर के लिए अफ्रीकन यूनियन भी बाकी वो दूसरी छोटी है, जैसे अमेरिका में मुस्लिम मिडिल पास की बात की, अफ्रीकन यूनियन की हुए, सेंट्रल एशिया वो है, लेकिन टॉप में ये 2 बड़ी पावर्स। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया जो है अभी नथी हुआ है अमेरिका के साथ। नहीं, मिडिल पावर है। हाँ, मिडिल पावर है। अच्छा। मिडिल पावर प्लस कह लें उसको, मिडिल पावर प्लस। अच्छा, मिडिल पावर तो ये साइज बड़ा है, साइज बड़ा है और जाहिर है। तो ये जो है, ये क्लैरिटी आएगी 2025 में जी, कि ब्रिक्स में, अगर ब्रिक्स, और ये देखिए ना, अगर ट्रम्प ये बात करता है कि जी डॉलर किया तो हम बंद कर देंगे, और ये बयानात वो दे रहा है, तो बयानात के नतीजे में अब वो पता भी नहीं चलता कि वाकई दे रहा है। के लिए सक्सेस के लिए क्रूशल है चाइना के साथ रिलेशनशिप। चाइना को कैसे हैंडल करता है। अगर तो सिर्फ टैरिफ्स पर करता है तो टैरिफ्स का जवाब चाइना भी टैरिफ से देगा। उन्होंने दिया भी है। 80% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो चाइना के कंट्रोल। लेकिन इलॉन मस्क है ना। हाँ, इलॉन मस्क चाइना का खास बंदा है, तो वो उधर उसका राइट हैंड मैन, उसका राइट हैंड मैन है। तो मेरे ख्याल में ये ट्रंप ने उसको दफ़ा 91 लगा रहा है चाइना के साथ। वो कोशिश करेगा चाइना के साथ कोई ऐसी एग्रीमेंट हो, क्योंकि जो टैरिफ्स हैं वो अमरीकी अवाम को भी हर्ट करेंगे। अमेरिकन के फार्मर्स हैं, सोयाबीन्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। आप टाइम स्क्वायर पे चले जाएं, सोवेनिर्स लेने, तो वहाँ पे हर सोवेनिर के नीचे मेड इन चाइना लिखा होता है। जो कुछ चाइना की जो सप्लाई चेन है, चाइना की जो मार्केट है, चाइना की जो कंज्यूमरिज्म है, वो तो अमेरिकन मिडिल क्लास डिपेंड ही करती है चाइना के ऊपर। सीरिया में जो कुछ हुआ है, इसके असरात फैलेंगे आसपास दूसरी हुकूमतों पे, दूसरे मुल्कों तक फैलेंगे, फर्क पड़ेगा। और मजीद अब देखें ना, अगर के ऊपर नीचे होने की उसका क्रूशियल चीज़ ये है कि जो नई हुकूमत बनती है वो कितनी स्ट्रांग होती है, या कितना उसका रुख जो है अल्टीमेटली वो शेप क्या लेती है। लेकिन आप कह चुके हैं कि एरिया और इन्फ्लुएंसेस ऑलरेडी हैं, तो वो तो अपने वो तो नहीं मानेंगे। लेकिन वो उनका जो ये जो अल जुलानी वगैरह जो पैन इस्लामिस्ट हैं, बेसिकली तो अलकायदा के लोग हैं ना ये, तो अलकायदा वाले की तो सोच जो है वो पैन इस्लामिस्ट है। नहीं तो ये तुर्की की सुनेंगे, अरब ममालिक की सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? अरब ममालिक फ़िलहाल फारग है। इट्स मोर अबाउट टर्की, और उनका अपना भी सोच होगी। सीरिया जो है ना, उसके लिए एक आइडेंटिटी पैदा होगी थी, और उनको बड़ी देर के बाद उनको मौका मिला है ठीक करने का। बाथिस्ट ख़त्म, बाथिज़म ख़त्म हो गया। ये बड़ी 100 साल पुरानी आइडियोलॉजी थी पैन अरबिज़म की, जिसका ऑफ शूट था नासरिज्म भी, अरब नेशनलिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म, प्रोग्रेसिव। थोड़ा सा अलग हो, मतलब वो बोला था, लेकिन उसके लेकिन बात पार्टी तो बड़ी स्ट्रांग पार्टी थी। सलाह बतार, सलाह जदीद, मिशेल अफलाक, कितने बड़े फिगर्स थे। अखवान मौजूद है। इख्वान, अब मज़े की बात है, कुछ अरब ममालिक ने कहा कि इख्वान मुस्लिमीन हमें कबूल नहीं है। हालांकि जमहूरी, ये जमात इस्लामी समझ लेना, एक जमहूरी कुव्वत है, क्योंकि इलेक्शन रियाती, उनको उन्होंने मिस्र में मारा, क्योंकि तहरीक साथ आती है ना, कूद डा कराया। लेकिन ये तो इख्वानुल मुस्लिमीन के बाप हुए ना, ये तो मिलिटेंट है, वो उन्होंने उनकी जान छुड़ाने की कोशिश की। तो अब वो तो बड़े जो खलीजी रियासत है, मैं खौफजदा होंगी, उनको डर। और ये गज़ा भी जब खुलेगा तो गज़ा से भी जो कुछ दुनिया देखेगी
और 23 जो पैलेस्टीनियन अवाम है, एक नई जनरेशन, नई रिक्रूटिंग ग्राउंड होगी। बेसिस बन गई वहाँ, जो अभी तक तो पता नहीं 80,000 या लाख या लोगों ने काउंटिंग भी बंद कर दी। अभी तो जब लोग नहीं, वो काउंटिंग की, लास्ट नाइट जो अखबार है इंग्लैंड वाला कैथलिक चर्च का, उन्होंने कहा कि 1,86,000 लोग शहीद हुए हैं। दिस इज द टोटल फिगर्स, और ऑलमोस्ट 50,000 तो वो जो दूसरे हैं, एक वो हैं, और कितने जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं। नहीं, लेकिन इसका बोझ तो बहरहाल किसी न किसी सूरत मुसलमान, वो देखे ना, जो मगरबी दुनिया में मुजाहरे होते रहे, सब कुछ होता रहा, तो और ये इश्यूज खत्म नहीं होते। देखे ना, सीज फायर की कोशिश हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये खत्म हो गया, इश्यूज खत्म नहीं। सीरिया के लोगों का ख्याल था कि जी सीरिया की जंग खत्म होगी, अब बशर अल-असद कायम व दायम रह गया, पता नहीं चला। लोग कहते थे इंतफादा से पहले, हमास के अपराइजिंग से पहले, 7 अक्टूबर से पहले, कि जी फ़लस्तीन इशू तो ख़त्म हो गया, अब सब इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं एक लाइन में। हम 2.0 या 3.0 जो भी कहें, उसमें तो ये नामुमकिन होगा अब, कम से कम गजा के बाद, और ये सारा वो बात भी करेंगे जी अब तो इसलिए तो एक बड़ी नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल हो सकता है, होना चाहिए, हमारा रोल बनता भी है, लेकिन हम अपने मामला ठीक करें, प्रायोरिटीज ठीक करें, और माजी की गलतियां ना दोहराएं। मुकम्मल चेस बोर्ड उलट गया पिछली सदी, कंप्लीट। यानी वो जो, जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान में शेल्फ लाइफ एक्सपायर होगी ओल्ड ऑर्डर की, तो इंटरनेशनली भी ओल्ड ऑर्डर की शेल्फ लाइफ 2025 में वो मुकम्मल कोलैप्स हो जाएगा हर जगह है। और उसका कोलैप्स किसके हो रहा है? ट्रंप इज प्रिजाइडिंग ओवर दैट कोलैप्स। अल्लाह की शान देखें कि अमेरिकी सदर ऐसा आया है जो उस ओल्ड ऑर्डर को खात्मे में वो अपना एक कलीदी किरदार अदा करना चाहता है। अच्छा, और उसके नतीजे में यानी ऑफिस में जाने से पहले भी जो वाक़यात हो रहे हैं वो भी तेज हो गए। ही इज टेकन ओवर एक्चुअली। तो हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक स्पेस है, हम ये काम कर सकते हैं, रोल अदा करें। जनूबी एशिया में, वस्ती एशिया में, आलमी सियासत में, इलाकाई सियासत में किसको लोगों में जान है, क़यादत कमज़ोर है। तो ये जो जाली क़यादत है, इसका खात्मा होगा तो फिर मामला आगे। मुझे सब अल्लाह ताला खैरियत के साथ ये दिन गुजारे, अभी तो काफ़ी दिन है, और देखते हैं कि साल का अख्ताम और अगला साल क्या नए मनाज़िर लेके तुलू होता है। आपका बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन साहब। ख़वातीन हज़रात, आपने मुशाहिद हुसैन साहब के ख़यालात सुने 2024 2025, और वही बात कि 2025 नहीं, जो गुज़री नशीस में मैंने बात की थी, ये रुबा सदी का किस्सा है। ये जो है ये क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी ख़त्म हुई, और खूना शाम 2000 से लेके और 2025 तक जंगें, हिजान, अपराइजिंग्स, बॉम्बिंग्स, किलिंग्स, इकोनॉमीज शटर हो रही हैं, ऑर्डर्स बन रहे हैं, और कोविड आ गया बीच में, बहुत कुछ हमने देखा। तो इस दुआ के साथ कि अगले चंद रोज़ जो इस साल के हैं, और फिर उसके बाद आने वाले जो दिन हैं, वो कोई बेहतरी की खबर लाएँ,